मुजफ्फरनगर आना हुआ, किस तरह का आयोजन था क्या? देखिए, आज 11 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर पहले से प्रस्तावित नुक्कड़ सभाएं थी। 3 से 4 नुक्कड़ सभा की परमिशन मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने हमें परमिशन देने से इनकार किया और ये बहुत गलत किया, क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें इस बात का राइट संविधान ने दिया है कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी शहर में, किसी भी जिले में जा सकते हैं। और हमने जो परमिशन मांगी थी वो संवैधानिक तरीके से मांगी थी और बहुत बड़े प्रोग्राम की नहीं, बल्कि नुक्कड़ सभा की, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है जो आपको? देखिए, यकीनन ये तो साफ जाहिर है कि पहले तो समाजवादी पार्टी के लोग हम पर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी हमको चला रही है, बीजेपी हमें दे रही है, बीजेपी की हम भी टीम है। अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है तो समाजवादी पार्टी अब क्या जवाब देगी? समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कांग्रेस के हो रहे हैं, बीजेपी के हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो रहे हैं, हिंदू संगठनों के हो रहे हैं, किसान संगठनों के हो रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? हम अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए पूरे प्रदेश में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज यहाँ भी नहीं दिया, कल हमारा सहारनपुर में प्रोग्राम था, 6 परमिशन मांगी गई, एक भी नहीं दिया। एक दिन पहले 10 तारीख को हमारा मेरठ में था, वहां हमने 4 परमिशन मांगी, 1 परमिशन दिया, कंडीशन लगा के कि कुर्सियां 100 होंगी, आदमी इतने होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष गाड़ियां नहीं होंगी। तो ये हमारा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, जो हमेशा से होता आया है, खास करके मुस्लिम समाज का, तो अब ये हमारी पार्टी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां एमआईएम पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि बड़ी तेजी से लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हिंदू और मुसलमान दलित समाज एमआईएम पार्टी की सदस्यता ले रहा है। तो क्या 2027 के चुनाव का आगाज आपकी पार्टी ने कर दिया है? देखिए, हम लोग हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हमेशा इलेक्शन रहते हैं, और मैं तो पूरे प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए छोटे बड़ी बैठकें, नुक्कड़ सभाएं और कैडर मीटिंग ये सब करते रहता हूं। और सामने 2026 में जिला पंचायत का इलेक्शन है इसी साल, और अगले साल 2027 में विधानसभा, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चूंकि हम 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो जो भी कमियां रही हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, मजीद अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। तो आज हमको मुजफ्फरनगर में रहना था, लेकिन चूंकि हमको परमिशन नहीं मिली और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर पर उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, तो हम उसके यहाँ भी गए थे ताजियत के लिए। तो इसी सिलसिले में हमारा जो है आज मुजफ्फरनगर में जो प्रस्तावित प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस बात का जवाब दे, प्रशासन इस बात का जवाब दे कि क्यों कैंसिल हुई। अध्यक्ष जी, आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था आबादी को लेकर, हम दो हमारे दो तक, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक मुहावरा था और यकीनन मैं तो हर समाज के लोगों से कहूंगा, आरएसएस के लोग कहते हैं और जो हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें, मैं तो कहूंगा कि 14 पैदा करिए आप। हमारे देश की आबादी बढ़नी चाहिए। जिस देश में आबादी ज्यादा होती है वो देश उतना ही मजबूत होता है। अब आप बताइए कि चाइना की आबादी हमसे ज्यादा है, चाइना हमसे मजबूत है, तो अगर हम चाइना से मजबूत होना चाहते हैं तो हमको अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये बयान गलत है, इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था, फिर बीजेपी को चाहिए कि वो देश में कानून बना दे, हम दो हमारे दो का। भाई आप बताइए मुझे कि हमको कौन सी सहूलत मिल रही है? हम कौन सा सरकार पर निर्भर है? हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जब तक हम मर नहीं जा रहे जब तक हम टैक्स दे रहे हैं। हर आदमी तो कर्जमंद है। कम आबादी में कहा हम बहुत आबाद थे, तब भी हम वैसे ही थे, बल्कि आबादी ज्यादा हुई है तो हम पहले से कुछ बेहतर हालत में हुए। तो आबादी बढ़नी चाहिए देश की, उस पर रोकथाम में ऐसे भी हमारे यहाँ गर्भपात जो है एक तरीके से कानूनन गुनाह है और नहीं होना चाहिए ये चीज। कुछ संगठन और पार्टियां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करती है,
आवेदन इस तरह की? हाँ ठीक है, संगठन और पार्टियां अगर मांग कर रही हैं तो बिल्कुल वो जाएं। मांग तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, एलजीबीटी वाले मांग तो वो भी कर रहे हैं। अब ये तो सरकार को सोचना है कि कौन सी मांग को पूरा करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोग ये लोगों को एडवाइस देते हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि फलाने समाज का बच्चा वो उनका समाज बढ़ रहा है बहुत तेजी से, हम उनसे कहेंगे कि आप दूसरों को एडवाइस देने से पहले पहले आप शादी तो करो। आप क्यों नहीं पैदा कर रहे? महाराष्ट्र के एक पूर्व एमपी है नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि मुसलमान 19-19 बच्चे पैदा करते हैं, तो हमने उसी पे कहा 19 ही क्यों, 24 करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम? आपको अगर नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, या जिसको भी नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि जिसको औलाद नहीं होती है यहाँ वहां की खाक मारता है, कोई जहां बता देता है कि इस मंदिर पे चले जाओ औलाद की प्राप्ति हो जाएगी, इस दरगाह पे चले जाओ, तो लोग जाते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, तो फिर डॉक्टर को भी दिखाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का तोहफा है जो साहिब औलाद होते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बच्चे, आज भी हम कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और ऐसे भी मुसलमानों को आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन ट्रेनों में मारा जा रहा है, गोलियां मार दी जा रही, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे। तो हमको तो 2014 से अब तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। अब जिसके पास एक औलाद थी वो तो चली गई ना दुनिया से, तो 2 रहती तो कम से कम एक सहारा अपने माँ बाप को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मैं कल अपने बेटे का नाम बाबर रख दूं और मैं उसके नाम से कोई फर्म खोलूं और जीएसटी में जाकर के मैं अप्लाई करूं तो क्या मुझे जीएसटी लाइसेंस नहीं देगी? अब बताओ मुझे। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम बाबर है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनके कारोबार भी है, उनके पास भी जीएसटी नंबर है। भाजपा के लोग तो उसे आक्रांता बताते हैं ना बाबर को। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो चीजें हिंदुस्तान में भारत के अंदर हो रही है, इस देश में इस वक्त मुसलमानों को गोश्त के नाम पर कौन मार रहा है? आप बताओ मुझे। हमारे देश के जो लोग कहते हैं हम देश प्रेमी है, तो देश प्रेमी देश के लोगों को मारता है भाई। सालार मसूद गाजी को भी ये लोग आक्रांता कहते हैं। सालार मसूद गाजी कहां पैदा हुए थे? राजस्थान में अजमेर में पैदा हुए थे। अगर बाबर या अकबर अफगानिस्तान में पैदा हुए तब तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, और हम तो दोबारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश की सरहदों को मजीद और बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से पहले हमने अपनी हुकूमत में इस देश को अखंड भारत बनाया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया था, हम हुकूमत में आएंगे तो हम दोबारा इसको अखंड भारत बनाएंगे। बीजेपी के लोग अखंड भारत नहीं बना पाएंगे, ये सिर्फ बोलते हैं। चाइना घुस जा रहा है, आप खामोश है। नेपाल वहां से आपको आंखें दिखा रहा है, भूटान आपको आंखें दिखा रहा है, हर मुल्क आपको आंखें दिखा रहा है।
हम तो कह रहे हैं जो मुल्क आंख दिखा रहा है, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, तो हमारे देश की सेना, हमारे देश की एयरफोर्स इतनी सक्षम है कि वो जा करके उन लोगों को उठा लाएगी जो लोग हमारे प्रधानमंत्री को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी ने आज अपना 10वां बजट पेश किया है, क्या लगता है आम जनता को इससे राहत मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। अब उसमें तो 2000 करोड़ भैंसों के लिए है, वो क्या बोलते हैं उसको, गाय के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि इससे आम जनता को तो नहीं लगता मुझे कि कहीं से कोई राहत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी बजट पेश तो करती है, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जमीन पर वो नहीं होता। अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे वो सड़क कैसी है, यहाँ विधायक किस पार्टी का है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ है, यही है बीजेपी का विकास, यही है बीजेपी का विकास, आप देख लीजिए। तो ये बजट कुछ नहीं है, फुलझड़ी है और कुछ भी नहीं है।